द्वापर युग में राक्षसों के आतंक से परेशान होकर माँ पृथ्वी एक गाय के रूप में भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास जाकर मदद की गुहार लगाती हैं, जिसे देख भगवान ब्रह्मा विष्णु जी से पुनः अवतार लेने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कंस अपने ही पिता राजा उग्रसेन को राजगद्दी से उतार कारागार में डालकर और खुद पूरे राज्य पर शासन स्थापित कर देता है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा स्नेह करता था। देवकी की शादी वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हो गई। विवाह के पश्चात कंस ने खुद के रथ से ही दोनों पति पत्नी को मथुरा छोड़ आने का मन बनाया। रास्ते में सब हंसी खुशी बातचीत कर रहे थे कि तभी ही आकाश से एक भविष्यवाणी हुई, कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और अब देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत घबरा जाता है और नवविवाहित जोड़ों को जबरदस्ती काल कोठरी में बिना किसी रहम के बंद कर देता है। देखते ही देखते कंस देवकी के जन्मे 7 पुत्रों को मार देता है। दूसरी तरफ देवकी वासुदेव के कारागार में होने की खबर नंद गांव में वासुदेव के मित्र नंद को पहुंच जाती है। कंस ने उन दोनों को बंदी बना रखा है। यहाँ यशोदा को बच्चा होने वाला है और उधर कंस देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। मुझे ही अब कुछ करना होगा। भद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ और सौभाग्य से यशोदा को एक पुत्री प्राप्त हुई, जो और कोई नहीं बस एक माया थी। काल कोठरी में भगवान विष्णु के जन्म लेते ही एक प्रकाश फैल गया और स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, वासुदेव, तुम्हारा ये पुत्र मेरा ही 8वां अवतार है, जो कंस के वध के लिए हुआ है। अब देर न करो, पुत्र को उठाओ और गोकुल में इसे नंद और यशोदा को सौंप दो और नंद किशोर की पुत्री को लेकर कंस को दे दो। भगवान विष्णु के कहते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां खुल गई और सारे पहरेदार गहरी नींद में चले गए। देवकी अभी भी बेहोश थी। नन्हे कृष्ण को उठाए तेज बारिश और तूफान में वासुदेव चल रहे थे। यमुना नदी का जल स्तर को काफी बढ़ गया है। हे प्रभु, थोड़ी सहायता कर दीजिए। यमुना नदी नन्हे कृष्ण के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने अपने पैरों को नीचे झुला दिया, जिससे नदी ने आशीर्वाद ले लिया और अपने जलस्तर को नियंत्रित कर लिया। जैसे तैसे वासुदेव नंद के पास पहुंचते हैं। मित्र, मेरे पुत्र का जीवन संकट में है। मुझे सब ज्ञात है मित्र, अब देर न करो। कंस को पता लगने से पहले पुत्री को लेकर जाओ। यशोदा अभी भी बेहोश है। वासुदेव पुत्री को लेकर वापस काल कोठरी में आ जाते हैं। उनके वापस आते ही उनके हाथों की हथकड़ियां वापस बन जाती हैं और सारे पहरेदार को होश आ जाता है। अरे महाराज को सूचना दो, देवकी के 8वें संतान ने जन्म ले लिया है। कंस जब काल कोठरी में आता है, वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार पुत्र ने नहीं बल्कि पुत्री ने जन्म लिया है, परंतु उसे इस नवजात शिशु पर कोई दया नहीं आई। बिना समय गवाए उसने इसे भी मार डाला। जैसे ही पुत्री की मृत्यु हुई, पूरे काल कोठरी में प्रकाश छा गया और देवी ने दर्शन देते हुए कंस से कहा, मूर्ख कंस, तुझे क्या लगता है तूने 8वें पुत्र को मार डाला? उसने जन्म ले लिया है और अब तेरा अंत निश्चित है। कंस को ये सुनकर बड़ा क्रोध आया और उसने समय समय पर कृष्ण को मारने के लिए कई मायावी दैत्यों को भेजा, परंतु भगवान कृष्ण ने सभी को सबक सिखाया। अंत में कृष्ण ने कंस का वध कर विजय प्राप्त किया। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी को आज भी सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कालियानाग ने यमुना नदी में अपना डेरा जमा लिया था। उसके विष से यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया, जिसे पीने से कई पशु, पक्षी और मनुष्यों की जान जा चुकी थी। पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ गेंद से यमुना के किनारे खेल रहे थे। अरे कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? इतनी जोर से गेंद फेंकोगे तो नदी में गिर जाएगी, फिर तुम ही लाना उसे।
अरे माफ करना मित्रों, अब धीरे फेंकूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि गेंद नदी में जाए। कुछ देर खेलने के बाद कृष्ण नदी में गेंद फेंक देते हैं। देखा तुमने, फिर वही किया। अब गेंद हमें वापस कैसे मिलेगी? अरे मैं जाता हूँ ना, निराश क्यों होते हो? तुम्हें पता है ना ये खतरनाक है, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। सबके कई बार मना करने के बाद भी कृष्ण नहीं माने और कदम से पेड़ पर चढ़ के कूद गए नदी में। ये बात जब माता यशोदा और नंद बाबा को पता चली तो बिना समय गवाए सारे गांव वाले यमुना के किनारे इकट्ठा हो गए और कृष्ण की सुरक्षा की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, मेरे लल्ला की रक्षा करना, मुझे बस अपना लल्ला चाहिए। प्रभु, उसे कुछ होने ना देना। मैया देखना, कृष्ण को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ कालिया नाग की तीनों पत्नियों ने कृष्ण का रास्ता रोक लिया। ये लो कृष्ण, और स्वामी के आने से पहले चले जाओ। जल्दी जाओ पुत्र, कहीं स्वामी गुस्से में कुछ अनर्थ न कर बैठे। मैया, मैं उनसे मिलने ही तो आया हूँ। तुम कौन हो बच्चे, और यहाँ क्या कर रहे हो? आ गए तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्यों सारा जल दूषित कर रखा है? उसके लिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा बालक, तभी मैं कुछ सोचूंगा। कालिया नाग और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध छिड़ गया। सारे देवी देवता उन्हें देख रहे थे। युद्ध काफी देर चला। अंत में कालिया नाग की हार हुई और वो थक के जमीन पर गिर गया। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर अपने चरणों से दबा दिया। स्वामी, हार मान जाइए, देखिए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार ने आपको रोका है। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पुत्र, तुमने मुझे माता कहा था ना, अपनी माता की बात न सुनोगे? कृष्ण कालिया नाग को जाने देते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम वापस रमन द्वीप पर लौट जाओ और मुड़ के पीछे मत देखना। नहीं प्रभु, वहाँ गरुड़ हमें जीने नहीं देंगे। यमुना में सभारी ऋषि के श्राप के कारण कोई गरुड़ नहीं आ सकता, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उसकी चिंता ना करो, मेरे चरणों के निशान तुम्हारे ऊपर है, कोई गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा। चलो, अब मुझे ऊपर ले चलो। कालिया नाग कृष्णा को ऊपर लेकर आ गए। कृष्ण ने सबके सामने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। सारे गांव वाले ये लीला होते हुए देखते रह गए। सारे देवी देवता ने भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया। गरीब की जन्माष्टमी। ये कहानी है गरीब चंदू और सावित्री की। चंदू और सावित्री दोनों सेठ मुकुंदलाल के यहाँ काम करते थे। चंदू सेठ के लिए करता था और सावित्री घर का सारा काम करती थी। दोनों भले ही गरीब थे, लेकिन दोनों की पगार से किसी तरह गुजारा कर लेते थे। दोनों कृष्ण जी के परम भक्त थे। सेठ के घर में जन्माष्टमी के लिए धूमधाम से तैयारी चल रही थी। सेठानी सावित्री से कहती है, सावित्री सुनना जरा। जी मालकिन, अभी आई। इस बार जन्माष्टमी कुछ ज्यादा ही धूमधाम से मनेगा। बड़े बड़े लोग बाहर से आएंगे, क्योंकि सेठ जी इस बार कान्हा जी के लिए सोने का वस्त्र ला रहे हैं, इसलिए काम भी ज्यादा होगा। और तू छुट्टी मत करना, ठीक है? इतना कहकर सेठानी चली जाती है। यह सुनने के बाद सावित्री उदास हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। शाम को चंदू और सावित्री अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं। इतने में चंदू सावित्री से पूछता है, क्या हुआ सावित्री, तुम आज उदास सी लग रही हो, कोई बात है क्या? फिर सावित्री चंदू से कहती है, सेठ जी और सेठानी कितने अच्छे से कान्हा जी पूजा करते हैं और कितने महंगे वस्त्र से सजाते हैं, और इस बार तो सोने के वस्त्र से सुशोभित किए जाएंगे, इसलिए उन पर कान्हा जी की अपार कृपा है। और एक तरफ हम हैं जो कान्हा जी के लिए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है। हम भोग में भी मेवा मिष्ठान खरीद नहीं पाते हैं। बस खीर और दही चीनी से खुश क्यों होंगे भगवान? नहीं सावित्री, अब तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। सावित्री, कान्हा जी अपने सारे भक्त को एक ही नजर से देखते हैं। वो श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं, मेवा मिष्ठान के नहीं। उन्हें प्यार से किए गया श्रृंगार भाता है,
पैसों से तोला गया नहीं। रही बात हमारी गरीबी की, तो हमें हर हाल में खुश रहना आना चाहिए। मैं हमारी गरीबी से दुखी नहीं हूँ। मुझे दुख तो इस बात का है कि हम कान्हा जी की सत्कार अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हमारी शादी को 7 साल हो गए, पर अब तक मेरी गोद सूनी की सूनी रह गई। तुम कुछ भी कहो, पर सच तो ये है कि कान्हा जी हमसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमारी संतान पाने की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इतना कहकर सावित्री रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन जन्माष्टमी का दिन था। सेठ मुकद्दर लाल के घर में भीड़ भाड़ होने लगी थी। सजावट का काम चंदू ही कर रहा था। सेठ सेठानी और पंडित जी कान्हा जी के श्रृंगार करते हैं, फिर पूजा प्रारंभ होती है। चंदू की तरह सेठ और सेठानी के भी कोई बच्चे नहीं थे। वह भी कान्हा जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। हे कान्हा जी, हम बड़ी लगन से आपकी पूजा सेवा करते हैं। आपके भोग वस्त्र में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर फिर भी आप हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मेरे इतने बड़े कारोबार का क्या होगा कान्हा जी? इससे कौन संभालेगा? कोई तो होना चाहिए। बस कान्हा जी, मेरी एक यही प्रार्थना है आपसे कि हमारी सूनी घर को खुशियों से भर दीजिए। एक नन्हा हमारे झोली में डाल दीजिए। शाम हो जाती है। चंदू और सावित्री अपने घर आ जाते हैं। दोनों ने आज निर्जला व्रत रखी थी। सुबह से दोनों ने पानी की एक बूंद तक नहीं पिया था। वह दोनों ने भी कान्हा जी को नहलाकर उनको वस्त्र से सुशोभित करते हैं, पर दिन भर भूखी होने के कारण सावित्री गिर पड़ती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अचानक ऐसा होता देख चंदू घबरा जाता है। उसे कुछ नहीं सूझता। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को घर ले आता है। फिर डॉक्टर सावित्री की जांच करने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं, अरे घबराने की कोई बात नहीं, अब तो मिठाइयाँ बांटना शुरू करो, क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। यह सुनकर चंदू का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर सावित्री भी उठ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है, और फिर मिलकर दोनों धूमधाम से कान्हा जी को संवारते हैं और उनकी सेवा करते हैं, भोग भी लगाते हैं। इस जन्माष्टमी में कान्हा जी ने उनकी सुनी थी। उन दोनों के घर में खुशी का माहौल छा जाता है।